नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज कंसेंट पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पैसेज नंबर 28। पहले हम सवालों को देख लेंगे, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर सवालों को हम पहले पढ़ लेते हैं तो इसके जवाब ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, द किंग्स कोर्टियर्स बिकेम ईगर टू नो ऑफ द ट्री दैट वुड हैव गोल्डन फ्रूट बिकॉज। जो राजा था, उनके जो दरबारी थे, वो बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि जो ट्री है जो सोने का फल देती है वो क्या है, मतलब कैसे है, क्या चीज़ है वो जानने के लिए दरबारी जो थे राजा के, वो बहुत उत्सुक थे। दूसरा सवाल है, द थीफ टोल्ड द किंग दैट सच अ ट्री वुड ग्रो। जो थीफ था, चोर था, उसने राजा को कहा कि जो ये ट्री है जो सोने का फल देता है वो ग्रो होता है। तो चार ऑप्शंस दे के रहेगा, वो चारों में से आपको बताना है कि कैसे वो ग्रो होते हैं, वो ट्रीज जिसमें सोने के फल लगते हैं। तीसरा सवाल है, नो वन वॉज रेडी टू प्लांट द ट्री बिकॉज। जो सोने का फल देने वाला ट्री था वो लगाने के लिए कोई भी रेडी नहीं हो रहा था, उसके सीड्स लगाने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहे थे। तो क्यों नहीं रेडी हो रहे थे? तो ऑप्शंस देखे रहेंगे ABCD, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा सवाल, सो द किंग पार्डन द थीफ। हियर द वर्ड पार्डन मीन्स, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सो द किंग पार्डन द थीफ। राजा ने जो थीफ है, चोर को है, उसको पार्डन कर दिया। पार्डन मतलब उसको माफ़ कर दिया। तो ये वर्ड पार्डन का मतलब क्या है वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी। जो ये पैसेज है इसका प्रॉपर टाइटल क्या होगा, वो आप पैसेज पढ़िए और बताइए कि क्या हो सकता है। चार ऑप्शन दे के रहेगा ABCD, उसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज। चलिए एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ थीफ बिफोर बीइंग हैंग्ड asked if he could see the king as he had something important to tell him। एक चोर था जिसे फांसी लगने वाली थी, तो उसने फांसी लगने से पहले उसने कहा कि मेरे को राजा से मिलना है, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है। When he was taken to the king, he told him that he knew how to plant trees which gave golden fruit। तो उसने राजा से क्या कहा? उसने राजा से कहा कि मुझे पता है कि वो प्लांट कैसे लगाना चाहिए जो गोल्डन फ्रूट देते हैं, जो सोने के फल देते हैं, उन्हें कैसे लगाना चाहिए उस प्लांट को, वो मुझे पता है। द किंग एंड हीज courtiers became curious and eager to see if what the thief said was true। जो राजा थे और उसके दरबारी थे, ये बहुत क्यूरियस हो गए, बहुत ईगर हो गए थे, इच्छुक हो गए थे जानने की कि जो ये थीफ कह रहा है ये सही है या नहीं है। उन लोग बहुत क्यूरियस और ईगर क्यों हो गए थे? वो टू सी इफ व्हाट द थीफ सेड वाज ट्रू। जो उस थीफ ने कहा, चोर ने कहा, वो सही है या नहीं, कि उसे पता है कि प्लांट लगाने से, प्लांट कैसे लगाना चाहिए जिससे कि गोल्डन फ्रूट हो। तो वो जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे। द थीफ टोल्ड द किंग दैट सच अ ट्री वुड ग्रो ओनली इफ इट वॉज प्लांटेड बाय एन ऑनेस्ट मैन। उसने कहा ये प्लांट तभी ग्रो होगा अगर इसे बहुत ही ऑनेस्ट मैन ने, जो ऑनेस्ट मतलब जो सच्चा इंसान है, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, अगर वो इंसान इस प्लांट को लगाएगा तो ही ये प्लांट ग्रो होगा। सो ही आस्क्ड द किंग टू प्लांट द ट्री। तो उसने राजा से कहा, राजा आप ये ट्री जो है ये लगाइए। Neither the king nor his prime minister or his courtiers
वर ऑनेस्ट इनफ टू प्लांट इट। लेकिन वो जो प्लांट दिया था उसने, थीफ ने, ना वो राजा ने लगाया, ना ही उसके प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है, ना ही उसके दरबारियों ने लगाया है। क्यों? क्योंकि उन लोग उतने ऑनेस्ट नहीं थे, उन्होंने कहीं ना कहीं झूठ बोला था, इसलिए उनमें से किसी ने भी उस प्लांट को लगाया नहीं। दिस शोड दैट दे टू वर डिसऑनेस्ट, और यही शो करता है कि वो सारे कैसे हैं, सारे डिसऑनेस्ट है, सारे झूठे हैं। सो द किंग पार्डन द थीफ, तो ये देखकर राजा ने कि इतना सच्चा कोई है ही नहीं, सबने कुछ न कुछ झूठ कहा है, तो ये देख के राजा ने देखा कि मैंने खुद ने झूठ बोला है, मेरे जो प्राइम मिनिस्टर है उसने झूठ बोला है, और जो मेरे दूसरे दरबारी हैं वो भी झूठे हैं, तो मैं इस थीफ को क्यों सज़ा दूँ, उसको क्यों मैंने मौत की सज़ा दूँ। तो उसने उस जो थीफ था, चोर को था, उसको माफ़ कर दिया। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए सवालों को देखते हैं और उसके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। द किंग्स courtiers became eager to know of the tree that would have golden fruit because, क्यों उन लोग इतने ईगर थे, क्या जानने के लिए ईगर थे? दे वर ऑल फुल ऑफ ग्रीड, सब लालची थे क्या? नहीं। दे वॉन्टेड टू गेट रिच, उन लोग अमीर होना चाहते थे क्या? नहीं। दे वॉन्टेड टू सी इफ द थीफ वॉज टेलिंग द ट्रूथ, वो ये जानना चाहते थे कि जो थीफ था उसने जो कहा था वो सच था या नहीं। उसने कहा था कि उसे पता है कि वो प्लांट कैसे लगाए जिससे कि गोल्डन फ्रूट आए, तो वो ये जानने के लिए ईगर थे कि वो सच कह रहा है या नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, डी। दे ऑल वांटेड टू प्रूव हिम रॉन्ग, वो सब उसको झूठा ठहराना चाहते थे क्या? नहीं, झूठा ठहराना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वो जो कह रहा है वो सच है या नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा दूसरा सवाल। द थीफ टोल्ड द किंग दैट सच अ ट्री वुड ग्रो, उस थीफ ने किंग से क्या कहा कि वो प्लांट कैसे ग्रो हो सकता है? इफ द प्लांट इफ प्लांटेड बाय कॉर्टियर्स, नो, कॉर्टियर्स अगर लगाएंगे तो नहीं होगा। इफ प्लांटेड बाय द किंग, किंग ने अगर उसे प्लांट किया तो होगा क्या? नहीं। इफ प्लांटेड बाय हिम, वो अगर खुद जोर लगाएगा तो होगा क्या? नहीं। इफ प्लांटेड बाय एन ऑनेस्ट मैन, अगर कोई सच्चा इंसान है वो अगर इस पेड़ को लगाता है तभी उस प्लांट में गोल्डन फ्रूट्स आएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी। द thief told the king that such a tree would grow if planted by an honest man, एक ईमानदार इंसान लगाएगा तब ही वहाँ पे गोल्डन फ्रूट्स आएंगे। तो राइट आंसर है डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा तीसरा सवाल। नो वन वॉज रेडी टू प्लांट द ट्री बिकॉज, कोई उस प्लांट को लगाने के लिए रेडी नहीं हुआ, क्यों? नो वन वॉज डिसऑनेस्ट, कोई भी डिसऑनेस्ट नहीं था, सारे ऑनेस्ट थे क्या? नहीं। नो वन वॉज डिसऑनेस्ट, कोई भी डिसऑनेस्ट नहीं था क्या? नहीं, ये रॉन्ग होगा। दे ऑल वर डिसऑनेस्ट, वो सारे कैसे थे? डिसऑनेस्ट थे, सारे ही बेईमान थे, इसलिए कोई रेडी नहीं हो रहा था प्लांट लगाने के लिए। द किंग वॉज डिसऑनेस्ट, जो राजा थे वो डिसऑनेस्ट थे क्या? नहीं, राजा भी डिसऑनेस्ट थे, बट उन्होंने, ये उसका रीज़न नहीं था कि कोई भी क्यों नहीं रेडी था, क्योंकि कोई भी डिसऑनेस्ट नहीं था। द थीफ वॉज डिसऑनेस्ट, जो चोर था वो डिसऑनेस्ट था, वो भी डिसऑनेस्ट था। लेकिन यहाँ पूछा गया है नो वन वॉज रेडी टू प्लांट द ट्री बिकॉज दे ऑल वर डिसऑनेस्ट, वो सारे डिसऑनेस्ट थे, इसलिए कोई भी रेडी नहीं हुआ उस प्लांट को लगाने के लिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा चौथा सवाल। सो द किंग पार्डन द थीफ, हियर द वर्ड पार्डन मीन्स, एक सेंटेंस है, सो द किंग पार्डन द थीफ,
राजा ने उस चोर को माफ़ कर दिया। तो यहाँ पे जो पार्डन है उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है माफ़ करना। तो इसका दूसरा इंग्लिश वर्ड क्या होगा? इसका दूसरा इंग्लिश वर्ड होगा फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। प्रोसिक्यूटेड मतलब जो कार्रवाई है उसे जारी रखना। पनिश्ड मतलब उसको क्या करना है? उसको सज़ा देना। और फोरबिड मतलब क्या होता है? मना करना। तो ये तीनों हो गए रॉन्ग। राइट आंसर है पार्डन मतलब फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। तो राइट आंसर है सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। ये रहा पांचवा सवाल। एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी। इस पैसेज का एकदम अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? द थीफ एंड द किंग, वो चोर और राजा। तो ये होगा इसका सही अप्रोप्रिएट टाइटल। बाकी टाइटल्स भी हम देख लेते हैं। द ट्री विच गेव गोल्डन फ्रूट, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ दरबारियों के बारे में बताया गया है जो कि डिसऑनेस्ट है। तो ये ट्री का जो नाम है द ट्री विच गेव गोल्डन फ्रूट नहीं होगा। द ट्री भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ मेन जो चीज़ बताया गया है वो डिसऑनेस्टी के बारे में बताया गया है। तो ये भी रॉन्ग है। स्टोरी ऑफ द किंग, किंग की कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पे। तो ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर है द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज वुड बी द थीफ एंड द किंग। राइट आंसर है ए। तो आपने पैसेज देख लिया है, पैसेज को अच्छे से समझ लिया है, सवालों को देख लिया है, उनके जवाबों को भी देख लिया है। तो कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए और पैसेज पढ़ने से पहले आप सवालों को पढ़ लीजिए ताकि आपको आंसर्स ढूंढने में आसानी हो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।